धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते होंगे कि जो सूफीज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं। ये खबरें मीडिया में खूब वायरल की जाती हैं और हम लोग भी इसी नैरेटिव को जानते हैं। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में स्थित रिवर व्यू होटल के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूफीज्म से जुड़े हुए साहिबान हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जो कहा उससे ये बात झूठी साबित हो जाती है कि सूफीज्म जो है वो भाजपा को या नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट करता है। ये बातचीत आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराना ज़्यादा बेहतर होगा। शाहीन बाग में स्थित होटल रिवर व्यू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पत्रकार लोग वहां पे पहुंच गए, लेकिन उसी बीच पुलिस वाले भी वहां पे पहुंच गए। अब आप तस्वीरें देखना शुरू करिए। पुलिस वालों ने कहा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर नहीं कर सकते हैं। काफी देर तक चली हॉट टॉक के बाद किसी तरीके से 15-20 मिनट की इजाजत दी गई, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे हो पाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूफी इत्तेहाद मिल्लत तंजीम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो अजमेर दरगाह के नाम है उनका सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने कहा कि जो लोग ये भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं उनका सूफीज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हो सकते। हम लोग सर्व धर्म को जो है सम्मान देते हैं। दरगाहों पर, खानकाहों पर, तमाम जगह पर जो सूफीज्म के से जुड़े लोग रहते हैं वो हर धर्म के लोगों को आने की इजाज़त देते हैं। क्या क्या उन्होंने चीज़ें उठाई हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए और वो कैसे कह रहे हैं कि उन्हें संविधान बचाने के लिए खड़ा होना पड़ा है और ये तंजीम बनानी पड़ी है। हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश चल रही है, गलत ऑर्डिनेंसेस, गलत एक्ट लाए जा रहे हैं माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी के खिलाफ, उनके खिलाफ हम हैं। दरगाहें, खानकाहें इस कॉन्स्टिट्यूशन की पासबानी चाहती हैं, आइन की, संविधान की। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो गवर्नमेंट के एजेंडे को प्रमोट करते हो। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंडा लेकर आई है वो एंटी माइनॉरिटीज, एंटी मुस्लिम है। अगर शाहीन बाग में CNRC का प्रोटेस्ट होते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट होता है तो ये कहते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए। एक फेक नेशनलिज्म का एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। जो भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कि पॉलिसीज के खिलाफ बोलता है, तो देशद्रोही हो जाता है। हमारी 800 साल की, 700 साल की, 600 साल की लेगेसीज है। हम गंगा जमनी तहजीब के कायल हैं, सोशल फैब्रिक के कायल हैं, मजहबी हमआहंगी के कायल हैं, कम्युनल हार्मनी और प्लूरलिज्म के कायल हैं। और ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है प्लूरलिज्म की मुखालिफत करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालिफत करती है। हमारा ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त हैं ना दुश्मन हैं। हम दोस्त हैं तो हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के आइन के पाबंद हैं। और हम किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं। हमारे पुरखों के कब्रिस्तान सब में बड़ा सर्टिफिकेट है। हम ये चाहते हैं, जो एक फेक नैरेटिव कायम किया गया है कि दरगाह और खानकाह इस मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, नहीं। हिंदुस्तान में सैकड़ों दरगाहें, खानकाहें हैं जो इंसानियत को सपोर्ट करती हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग आते हैं। हम ये चाहते हैं जो दरारें बीच में पड़ गई हैं 6-7 साल से हिंदू मुसलमानों में, ये डिवाइड खत्म हो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, संविधान की, आइन की। हम दरगाह और खानकाहों के प्रोमिनेंट लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, वो ये चाहते हैं कि दरगाह, खानकाहें किसी की बिकाऊ नहीं है, वो आजाद है। वो अगर किसी से बाउंड है तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने प्रे जानते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, जो ऑर्डिनेंस लव जिहाद पे आया, CA, NRC वगैरह, तो ये सब चीजें वो आ रही हैं जो माइनॉरिटीज का दिल दुखाती है। और हमारा एक और नारा है कि मुसलमानों में यकजहती होना चाहिए, मसलकों के झगड़े खत्म होना चाहिए, मुसलमानों में सेकुलर एजुकेशन होना चाहिए। ये मिंबरों पे से जो फतवे लगाते हैं वो खत्म होना चाहिए। और दरगाहों, खानकाहों के लोग जो खामोश हैं उसके हम सब खिलाफ हैं। खामोश क्यों हैं? या तो फिर कुछ लोग जाके गवर्नमेंट की गोद में बैठ गए। अरे भाई, हमें तो निष्पक्ष रहना चाहिए।
हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोलना चाहिए, हमें तो आलम इंसानियत के लिए, एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए बोलना चाहिए। सुन लिया आपने, सैयद सरवर चिश्ती बता रहे हैं कि उन्होंने ये संस्था क्यों बनाई और ये बात उन्हें आज यहाँ रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कुछ लोग नैरेटिव ये बना रहे हैं कि जो सूफी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को या नरेंद्र मोदी सरकार को। इस दौरान इनके लीगल एडवाइज़र यानी कि एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। नाम है महमूद पराचा, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी आप सुन लीजिए। और मैं यहाँ स्पेशली इसलिए चल के आया हूँ कि ये लोग संविधान बचाने के लिए इतने खतरे मोल लेके, आज आप देख रहे हैं संविधान के लिए जो भी बात करेगा, आप सब लोग नीचे से ऊपर तक देख के आए। ये जो आज मनुवादी मानसिकता हावी हो रही है हमारे पर, ये सिर्फ एक चीज से डरती है और चिढ़ती है, वो है भारत का संविधान। वो हम लोग इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज जो हम सब अम्बेडकरवादी हैं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, चाहे हमें इसके लिए अपनी गर्दन तक देनी पड़े सबको, भारत के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। कोई भी सरकार बन जाए, वो सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ उसको लिमिटेड जो पावर होती है वो ये होती है कि वो संविधान को इंप्लीमेंट कराएगी। उसके अलावा कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर, यहाँ तक के राष्ट्रपति साहब भी जो है हमारे देश के, वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा, भारत देश की जनता के जो असली मालिक हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश की जनता को इसका मालिक बनाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोके और भारत का संविधान बचाए। तो मैं इसीलिए मेरी बहुत जरूरी काम भी थे आज, वो सब छोड़ के यहाँ आया हूँ कि ये लोग भारत का संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। महमूद पराचा ने कहा कि वो इनके साथ इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने उस चीज़ का भी जिक्र किया जो वहाँ पे थोड़ी देर पहले पुलिस ने जाके करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई, हमारे पास कुछ तस्वीरें पहुँची थी, हमें लगा कि कम से कम आपको इस मामले से रूबरू कराया जाए। कोशिश करेंगे सैयद सरवर चिश्ती से बात करने की और जानने की कि आखिर उन्हें तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ऐसे हाबड़ ताबड़ में उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। अगर करना ही था तो बाकायदा ढंग से परमिशन लेके एक अच्छे तरीके से करते, और कब तक यही छोटे मोटे न्यूज़पेपरों में और या सोशल मीडिया के ज़रिए ये लोग काम करते रहेंगे। कभी इनको मेनस्ट्रीम मीडिया, जब मोदी जी जाते हैं सूफीज़्म के प्रोग्राम में तो पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाता है ना, तो इस बात को मेनस्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, क्या इस पर कभी गौर करेंगे या बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उर्दू के 4 अखबारों में छप गया। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है महमूद पराचा की मौजूदगी के बाद कि क्या महमूद पराचा के जरिए इन लोगों को इकट्ठा किया तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, या इन लोगों ने वाकई में महमूद पराचा को खुद चुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे वकील हैं, उन्हीं को अपना लीगल एडवाइज़र बना देते हैं। ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे महमूद पराचा से। बता दें आपको, महमूद पराचा के ऑफिस में जब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है उसके बाद से लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए और तमाम ऐसी तंजीमों के साथ वो नज़र आ रहे हैं। तो ये सवाल पैदा होना लाजमी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।